Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आज की इस वीडियो में हम इस हाथ के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और एक जातक जुड़े हैं हमारे साथ और उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर, इनका बिजनेस कैसा रहेगा और आगे की लाइफ यहाँ पर कैसी रहने वाली है। तो पूरे हाथ को हम पढ़ेंगे। अगर अपना हाथ आप पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को फॉलो ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको आप फॉलो कर हमारे साथ मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। काफ़ी क्लियर पिक है, लाइनें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, तो हम प्रेडिक्शन में आसानी होगी। तो आप यहाँ पर देखें कि हाथ जो है अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है। अप्रॉक्स ही कहूँगा मैं, पूरा नहीं कहूँगा। अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है और यहाँ पर 80% मेहनत यहाँ पर दिख रही है। कभी कभी जो है मन में आलस से जो है थोड़ा सा उत्पन्न हो जाता होगा, और लेकिन यहाँ पर 80% यहाँ पर मेहनत जो है हार्ड वर्किंग यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट अगर देखें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी छोटी है हथेली के मुकाबले अगर कहें, क्योंकि जब फिंगर्स बड़ी हो जाती हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, किस्मत आसानी से साथ देती है। लेकिन थोड़ा सा फिंगर छोटी हो जाती है तो क्या होता है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ता है। और जातक के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है क्विक डिसीजन लेने की, क्विक डिसीजन ऐसा जातक लेने की समर्था रखता है, मतलब अचानक से फैसले बदलना ऐसी फितरत में रहता है। तो क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता, और साथ में ऐसा जातक रिस्क टेकर होता है, मतलब कि कभी भी रिस्क लेने से घबराता नहीं है। तो ये क्वालिटी यहाँ पर देखी गई है। लेकिन कभी कभी जो है ऐसे निर्णयों में ये जल्दबाजी कर बैठते हैं जिसकी वजह से लाइफ में नुकसान उठाना पड़ता है। तो थोड़ा अपने निर्णय को अगर गंभीरता से लेंगे या फिर उसको सोच समझकर लेंगे तो उसमें फ़ायदे आपको दिखेंगे। लेकिन हाथ की क्वालिटी ऐसी नज़र आ रही है, फिंगर्स की प्लेसमेंट और साइज़ ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा नुकसान आपको कभी कभी उठाना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की, फिंगर्स की लेंथ आप देखें जो इनकी सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर गुरु की फिंगर से, तो बिल्कुल आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। जब तक अपने बिजनेस क्षेत्र में जाए तो उसमें भी सक्सेस होगी। और वैसे तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज देखी गई हैं कि जिनका सूर्य अच्छा होता है वो कला प्रेमी होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि किसी तरह की कला ऐसे जातक के अंदर होती है या फिर कला प्रेमी होते हैं, या ज़्यादातर अपने बिजनेस को लेकर, अगर अपने खुद के प्रोफेशन को लेकर जो अपने आप से सेटअप किया है उसको आगे लेकर बढ़े हैं तो उसमें सक्सेस इनको मिलती है और मान सम्मान भी ऐसे जातक पाता है। अगर गुरु पर्वत को देखें या फिर गुरु फिंगर को देखें तो गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी है, तो हम जीवन में थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज कम रहने वाली हैं। लेकिन इतनी कम नहीं रही, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर कम रहेंगी और उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान इनको नहीं पहुँचेगा, क्योंकि माउंट यहाँ पर अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शनि फिंगर की, तो शनि की फिंगर छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो पैसा आएगा लेकिन एवरेज वे में पैसा आएगा। ऐसा हम कह नहीं सकते कि भरपूर पैसा आ सकता है, लेकिन एवरेज वे में पैसा यहाँ पर आएगा और किस्मत साथ देगी। लेकिन यहाँ पर कम से कम कह सकते हैं 45 के बाद चांस है कि ये किस्मत और साथ यहाँ पर अधिक देने वाली है, क्योंकि फिंगर्स यहाँ पर छोटी हो गई हैं। अगर हम बात करें इनके बुध की फिंगर की, तो बुध की फिंगर सही फिंगर से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि ऐसे फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस को भी क्रॉस कर पा रही है। तो ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है, बोलने की जो समझ काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जातक वक्ता हो सकता है और ऐसे जातक में कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता जो है काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज ऐसे जातक के पास काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा ऐसे एजुकेटेड अच्छा इंसान होता है। और हम कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशन को लेकर ही ये आगे बढ़े, उसमें सक्सेस मिलती है। लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में ऐसा देखा गया, काफ़ी हाथों में यहाँ पर नोट किया है जिनकी यहाँ पर बुध की फिंगर बड़ी हो जाती है और साथ में सूर्य भी अच्छे हों तो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अगर उस क्षेत्र में प्रयास करे जातक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए और भी लाइनें देखी जाती हैं। लेकिन फिंगर से हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि 30 से 40% चांसेस को ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। लेकिन प्रोफेशन के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी, क्योंकि बौद्धिक क्षमता ऐसे जाता है कि काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है।
फिंगर्स की प्लेसमेंट आप देखें यहाँ पर थंब की, तो थंब के ऊपर आपको जो यव का सिंबल दिखेगा ये खुला हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा एवरेज वे में आएगा, इतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा लेकिन एवरेज वे में पैसा आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि पैसा टिकने की क्षमता है वो कम है, जो पैसा है टिकता कम है, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखी गई हैं, क्योंकि फिंगर्स में आपको गैप भी देखने को मिले हल्के हल्के, और जब का सिंबल भी यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये यहाँ पर कंडीशनें नज़र आ रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखिए, तो गुरु का पर्वत यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, दबा हुआ नहीं है। दबा हुआ माउंट, अगर दबा हुआ माउंट नहीं है, अगर उस पर कोई अच्छे निशान भी है तभी वो पॉजिटिव असर देगा। तो यहाँ पर गुरु पर्वत यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस के ऊपर है, और इसके ऊपर जैसे आपको वॉलेट स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी। जो वॉलेट स्ट्रक्चर बनाती है जातक को धार्मिक बनाती है, दया भावना से जातक में काफ़ी अच्छी होती है, किसी का बुरा करना ऐसे जातक को पसंद नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्वालिटीज़ देखी गई हैं। तो और कोई यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइन नहीं बन रहा है, वैल्यू ही बन रहा है। तो धार्मिकता ऐसे जातक में अच्छी होती है, धर्म से जुड़ाव और भगवान से जुड़ाव ऐसे जातक के पास होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत यहाँ पर दबाव थोड़ा कम है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शनि के उपाय ये कर सकते हैं, शनि के उपाय ये कर सकते हैं तो उससे अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि का पर्वत यहाँ पर थोड़ा अधिक उठ चुके हैं या फिर उभर चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर किस्मत का साथ और कम मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रही है शनि पर्वत पर। और भाग्य रेखा अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 के बाद वाला जो इनका पीरियड है काफ़ी अच्छा यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि 45 के बाद जो भाग्य रेखा है प्रोमिनेंट रूप पर यहाँ पर शनि पर्वत के ऊपर पहुँच रही है। तो ये अच्छी बात आपको नजर आएगी। और फिंगर्स में मैंने आपको खड़ी लाइनें दिखाना भूल गया मैं, लेकिन खड़ी लाइनें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे जातक को बताता है कि जातक का फ्रेंडली नेचर है, या फिर कह सकते हैं जातक को बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों से बैठना उठना हमेशा इनका लगा रहता है दिन भर। तो ये क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करें, तो सूर्य पर्वत ठीक है लेकिन हल्का सा दब गए हैं, हल्के से दब गए हैं। तो जो फिंगर की क्वालिटी है उसके फल अच्छी तरह नहीं मिल पा रहे हैं। और इसके ऊपर मल्टीपल सूर्य रेखाएं आपको दिखेंगी। जो जातक को देखिए, एक सूर्य रेखा होती है तो जातक के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है भरपूर होता है, और लेकिन मल्टीपल अगर सूर्य रेखाएं हो जाएं तो थोड़ा सा प्रोफेशन चुनने में या फिर आगे बढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है लाइफ में। हमेशा प्लान को चेंज करते रहना, अपने बिजनेस में चेंज करते रहना, ऐसे जातक के अंदर लगा रहता है, और एक संतुष्टि यहाँ पर नहीं मिल पाती जीवन में, एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर जो हम स्थिरता कहते हैं उसको वो हासिल नहीं कर पाता जातक। तो ये क्वालिटी या फिर ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। और सूर्य पर्वत थोड़े से दब गए हैं, और तो जिनका सूर्य पर्वत दब जाए या फिर हल्का सा दबाव को देखने को मिले तो ये थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी लाता है, अपने क्षेत्र की तरफ थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लाता है। तो ये थोड़ा सा इसके उपाय आप रेमेडीज वगैरह कर सकते हो, ये हल हो जाएगा, क्योंकि इतना दबाव नहीं है। और साथ में सूर्य जो हम फिंगर कहें वो अच्छी थी, तो इसके उपाय आप करें तो ये अच्छी हो जाएगी। और अगर हम बुध पर्वत की बात करें, बुध पर्वत की आपको देखें तो बुध पर्वत के ऊपर आपको ऐसी कुछ लाइनें, खड़ी लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे ये पारिवारिक जीवन के लिए या फिर आने वाले जो इनके प्रोफेशन है बिजनेस को लेकर, या फिर कोई भी, देखिए ये जो लाइनें होती हैं, पहले तो आप देखें समुद्री शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बताया गया है कि ये लाइनें जो होती हैं ज़्यादातर बिजनेस के लिए होती हैं या फिर प्रोफेशन को लेकर होती है। लेकिन आज के टाइम में ये जो लाइनें हैं ज़्यादा असर यहाँ पर जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो टेक चीज़ों से जुड़ा है, या फिर हम कैसे नेट वगैरह से या फिर मीडिया से जुड़ा है, ऐसी चीज़ों और ज़्यादा सक्सेस इन क्षेत्रों में मिलने के प्रयास हो जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ा है उस चीज़ों में ये लाइनें अधिक असर अधिक यहाँ पर लाभ देती हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिले तो ये अच्छी बात है। और थोड़ा सा कह सकते हैं जो विवाहिक थोड़ी सी लाइन है वो थोड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई आपको दिखेगी। मैं थोड़ा सा और पिक्चर में देखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैरिज लाइन मुझे अच्छी तरह नहीं दिख रही है, मैरिज लाइन की मैं मंगाऊंगा थोड़ा सा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं लव मैरिज के चांस से, या क्या पता मैरिज जो है लव मैरिज हुई है इनकी, लेकिन
पूरे रिजल्ट के ऊपर पहुंचने से पहले मैं पूरे हाथ को पढ़ूंगा, लेकिन मैं मैरिज लाइन इनकी मंगाऊंगा। मैरिज लाइन में थोड़ी सी तकलीफ जो है, पार्टनर के रिलेटेड जो इनकी पत्नी है उनसे रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें नज़र आ रही हैं, बीमार वगैरह होने के चांसेस जो है बड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैरिज लाइन दोबारा मुझे मंगानी पड़ेगी। अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर देखिए मेरे पास पिक्चर है, मिल गई है, देखिए यहाँ पर, हाँ ये पिक्चर आपको देखिए यहाँ पर मैरिज लाइन में क्या दिख रहा है। देखिए मैरिज लाइन, ये इनकी मैरिज लाइन है। कुछ लाइनें हैं आपको नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखेंगी और ये बाई फोर्क हो रही हैं और ये ऐसे बाई फोर्क आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या फिर पहली कंडीशन ये बनती है कि जब तक अपनी पत्नी से जो लगाव तो रखता है, लेकिन जो उसकी सोच है वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाती है। या फिर हम कह लें कि ईस्ट वेस्ट, अगर कोई फैसले लेता है, पत्नी अगर लेती है तो उसमें पति की सोच अलग रहती है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों की सोच जो है मिल नहीं पाती, ऐसी पहली कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि जब तक जो पार्टनर होता है, पार्टनर के बीमार होने का खतरा जो है अधिक हो जाता है और उनकी सेहत का आप ध्यान रखें तो और यहाँ पर अच्छा होगा, क्योंकि जो मैरिज लाइन है कि नीचे की तरफ यहाँ पर झुकी हुई है। हालांकि हम ये बात कर सकते हैं कि ये लाइन सीधी गई, उसके बाद हल्का सा झुकाव इसके ऊपर अलग लाइन ने लिया है, तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि पार्टनर के बीमार होने का खतरा जो है अधिक होने के चांस यहाँ पर हैं। तो ये कंडीशन मैरिज लाइन में बनती हुई आपको दिखेगी। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि कुछ लाइनें, क्योंकि लाइन यहाँ से प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है, अगर कुछ लाइनें यहाँ पर हॉट लाइन से निकलकर ये मैरिज लाइन के जुड़ रही हैं तो हो सकता है यहाँ पर कि लव मैरिज हुई हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। चलिए आगे प्रेडिक्शन पूरी करते हैं। तो इसके बाद हम शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत काफ़ी डेवलप है और इसको स्पेस जो है काफ़ी अच्छी मिल पा रही है, और कह सकते हैं इसके ऊपर खड़ी हुई लाइनें हैं और आड़ी लाइनें हैं, और जो वॉरीज हैं, चिंताएं हैं, वो तो लाइफ में लगी रहेंगी, लेकिन ये जो लाइनें हैं कोई भी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं, तो इसका प्रभाव मनी में रहेगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप यहाँ पर इनका शुक्र पर्वत है, तो चीज़ें जो हैं, जो सुखदाएँ वाली चीज़ें हैं वो जीवन में भरपूर हासिल करेंगे और सभी प्रकार के सुख सुविधाएँ ये भोगेंगे, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत कोई ट्रैवलिंग ऐसा लाइन ऐसे नज़र नहीं आ रही है, और मेजर जो कोई फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर माउंट्स की बात हो गई। चलिए हम आगे लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में पर क्या बता रहे हैं। पहले तो आप देखें यहाँ पर जो इनकी लाइफलाइन है, लाइफलाइन कुछ ऐसी चलती है, आपको दिखेगी, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखिए लाइफलाइन कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी, और इसमें कम से कम यहाँ पर इसको एज को कैलकुलेट करें तो 52 के आसपास, 50 से 52 के आसपास इसमें ब्रेक आया है। माइनलैंड यहाँ से, या फिर यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर जो लाइफलाइन है सब ब्रेक हुई है। तो इसका ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस एज में एक मेजर जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको होगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद लाइफ कंटिन्यू नहीं हो रही है, उसके बाद लाइफ और कंटिन्यू हो रही है, लेकिन एक बड़ा झटका, या फिर हम कह सकते हैं कोई बड़ी बीमारी, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ा जो हेल्थ में इशू आना चाहिए वो आ सकता है इस एज में। कम से कम ये एज हम मान के चलें कि 50 से 52 साल की एज में ये दिक्कत बिल्कुल ये देखने को इनको मिलेगी, और ये मेजर इशू होगा, ऐसा छोटा मोटा, क्योंकि कोई भी लाइन ब्रेक हो रही है तो उसका इफेक्ट बहुत जोरदार पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो इफेक्ट है लाइफ टाइम देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी इनके हाथ में है, इनके हाथ में आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको ये जो ट्रायंगल के निशान बनते हुए दिखेंगे। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस क्षेत्र में आप कितने रेक्टेंगल बनते हुए दिखेंगे, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्रायंगल, जो ऐसी श्रृंखलाएं आपको छोटी छोटी बनती है आपको दिख रही है, ये लाइफ में प्रोग्रेशन देती है। मैंने आपको बताया कि लाइफ में खड़ी लाइनें जो है ऐसी आपको ऑफशूट नजर आए दोस्तों, तो वो तो प्रोग्रेशन देते ही देते हैं। साथ में ये जो अगर आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, साथ में ये मल्टीपल्स प्रॉपर्टी भी देते हैं। ऐसे जहाँ तक के चांसेस होते हैं कि प्रॉपर्टी लेने और खरीदने का जो बिजनेस होता है
उसमें अगर जाए जातक उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस ऐसे जातक को मिलती है। और जो जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी दिलाते हैं, खरीदते हैं, उस क्षेत्र में अगर जातक जाता है उसमें काफ़ी अच्छी सफलता ऐसे जातक को मिलती है। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जातक काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है अपने आप पे भी, और काफ़ी ज़्यादा घर या बार या फिर कैसी चीज़ें ऐसे जातक को मिलती है। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि जिस पीरियड में बने होते हैं उसी पीरियड में लाभ देंगे, ये लाइफ टाइम प्रोग्रेस करते हैं। और ये ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को लेकर, घर को लेकर ज़्यादा प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एज इनकी बन रही है, ये 25 से लेकर, मतलब 25 से ये शुरू हो चुका है। और ये जो प्रोग्रेशन है ये खास तौर पर ये आपको यहाँ पर लगेगा कि 37-38 तक आपको बनता हुआ दिखेगा। एक और आपको एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा जो यहाँ पर 40 की एज में बन रहा है। और कुछ लाइनें, हल्की सी छोटी सी लाइनें आपको चंद्र क्षेत्र की तरफ हमें जाते हुए दिखेंगी। तो कुछ बड़ी ट्रैवलिंग इस एज में, कम से कम 45 की एज में कुछ हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये जो मेजर इशू आपको नज़र आएगा, जो आपकी जो हेल्थ लाइन जो ब्रेक हो रही है, ये मेजर इशू आपको दे सकती है। तो इसका आप ध्यान रखिए। जो मैंने एज आपको बताई, 50 से 52 साल की एज में कुछ ऐसा शारीरिक प्रॉब्लम इनको आ सकती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इनकी कैरियर लाइन को। तो कैरियर लाइन स्टार्टिंग से ही आपको दिखेगा कि नीचे से राहु क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है, और एक बड़ा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा जो जातक को अच्छा धन देता है, अचानक से ही धन लाभ कराता है, अचानक से ही पैसा दिलाता है। और ऐसे जातक के मोक्ष प्रदान होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और ये लाइनें अंदर की तरफ से आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि पारिवारिक सपोर्ट हमेशा इनका रहा है। इनके माता पिता ने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनके घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से ही भाग्योदय हुआ है। और देखिए यहाँ पर नजर आएगा कि भाग्य रेखा अच्छी प्रोग्रेस जो है ये जैसे हमको मैंने एज बताई थी कि 25 के बाद से होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस एज में कुछ प्रॉब्लम इनको आई है। और ये जो एज बन रही है, कम से कम आप मान के चलें कि 30 के 28 से 30 की एज जो है बन रही है, इसमें प्रॉब्लम में कुछ आई है, या फिर इनके बिजनेस को लेकर या इनके पैसे को लेकर कोई फाइनेंशियल लॉस जो है, या फिर कैरियर में दिक्कत जो अचानक से ही धन लॉस कराती है, अचानक से ही मनी लॉस कराती है, अचानक से कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम देती है, तो इस एज में आई है। क्योंकि यहाँ से जो है इनकी कैरियर ब्रेक हो रही है, लेकिन एक कोई सपोर्ट इनका मिला है। ये जो एज बन रही है, या फिर शायद इनकी मैरिज वगैरह हुई हो इस एज में, लेकिन जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम मान के चले कि 32 से 34 की एज यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर ये एज बन रही है। लेकिन उसके बाद से अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस एज में ये ब्रेक हो रही है, तो इस एज में प्रॉब्लम इनको आई होंगी। और उसके बाद छोटे छोटे आपको यब के सिंबल बनते हुए दिखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये जो प्रॉब्लम आपको दिखेगी 28 से या फिर 25 के बाद से ये प्रॉब्लम अप्रॉक्स यहाँ पर 35 तक चली। क्योंकि उसके बाद जो ये लाइन का फ्लो है ये कम हुआ है, और इसके ऊपर छोटे छोटे आपको यब के सिंबल बनते हुए दिखेंगे। लेकिन 35 के बाद वाला जो पीरियड इनका अच्छा है, उसके बाद अच्छा हुआ है, और उसके बाद और मल्टीपल चेंजेस हैं प्रोफेशन में। लेकिन 45 के बाद आपको देखिएगा कि प्रॉपर एक भाग्य रेखा बन रही है, और प्रॉपर लास्ट एज तक ये पहुंच रही है। तो हम कह सकते हैं कि 45 के बाद वाला जो पीरियड है इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है कैरियर वाइज। लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। और आगे हम माइंड लाइन और हेल्थ लाइन को, यहाँ पर हार्ट लाइन को चेक करें, तो इनके हाथ में सीनियर लाइन की स्ट्रक्चर बनती हुई आपको दिखेगी। देखिए क्या हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी हार्ट लाइन तो ये रही, इनकी हार्ट लाइन ये है, लेकिन इनकी माइंड लाइन जो है ये यहाँ पर मर्ज हो चुकी है इनकी हृदय रेखा में। तो ऐसे जातक जो है कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इमेजिनेशन ऐसे जातक में ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और ऐसे जातक प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपने मतलब बिल्कुल फोकस होंगे। आपको कह सकते हैं कि कैरियर के संबंधी, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में है उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। और इतनी ज़्यादा फोकस होता है कभी कभी पारिवारिक क्षेत्र में, या फिर के नुकसान भी इनको उठाना पड़ता है, या फिर कैसे इतनी ज़्यादा
प्रैक्टिकल ऐसे ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा रिश्तों को ही भूलने की क्वालिटी हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे आता है कि दो मुखी होते हैं, या फिर हम कैसे दो व्यवहार करने वाले होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा आपको खुश दिखेंगे, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखेंगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी दिखेंगे। मतलब कुछ बातें ये छुपाते हैं अपने अंदर और इमोशनल होते हैं। आपको आप हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पेपर है, अगर कोई गलत पेपर है, कोई इनको कहेगा कि साइन कर दीजिए, बिना आँख मूंदे ही साइन कर देंगे। मतलब किसी पे ट्रस्ट ये जल्दी कर लेते हैं, तो ये इनको नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ में ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो बुध पर्वत था या फिर बुध माउंट था या बुध फिंगर थी, प्रॉपर यहाँ पर पहुँच रही थी। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल को भी निखा रहा है। और ऐसे जहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि अपने पागल होते हैं, अपने काम के लिए पागल हो जाते हैं। पागल मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, कभी कभी ये नुकसान भी पहुँचाता है। तो ये है, और कुछ बातें जो है मन में दबाते हैं और किसी के आगे व्यक्त नहीं हो पाते, किसी आगे जल्दी खुल नहीं पाते। ये क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। हॉटलाइन देखें तो हॉटलाइन आपको ऐसी चलती हुई दिखेगी, और ये बाद में कह रहे थे दो मुखी हो रही है, तो ये अच्छा साइन है। किसी इस लाइन का अच्छा होना ये बताता है कि 45 के बाद वाला जो पीरियड है इनका लाइफ का, किसी भी क्षेत्र की तरफ वो अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा हेल्थ का आप याद ध्यान रखें, जो मैंने आपको एज बताई उस एज में थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। और आने वाला टाइम आपका काफ़ी अच्छा है, और पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा इनको मिलने वाला है, परिवार की तरफ से सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपना हाथ बढ़वा सकते हैं। हमारे साथ जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।